इस साल लगाया, नेक्स्ट ईयर को फल चाहिए, तो उसके लिए तो ये अब आपका ये 2 ईयर वाला, उसमें 1 साल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वही पौधा लगाएं जो क्वालिटी में ठीक हो और एन मैच्योर ग्राफ्ट हो उसका, 1 साल के या 2 साल का कम से कम ग्राफ्टिंग के बाद। फ्रेश ग्राफ्टेड डेड हो जाएगा सर, वो तो डेड हो जाएगा और मरेंगे, और किसान का और मतलब उसमें 1 साल और पीछे जा रहा है किसान। अच्छा लोगों को दे रहे हैं और हमारे जो गर्म क्षेत्र के किसान है वो ठगे जा रहे हैं। नहीं है अगर नर्सरी तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे धोखा आपसे हाथ होने है। ठीक है, तो प्योर वैरायटी जब आएगी तो उसमें फल भी आपको पक्का आएगा। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पहाड़ी जिंदाबाद। और दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हूं मैं शर्मा बायोटेक एग्री गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। और ये वीडियो दोस्तों उन लाखों किसान भाइयों के लिए होने वाली है जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में सेब की खेती करना चाहते हैं। और सेब की खेती आप कैसे करें, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन से प्लांट आपको लगाने चाहिए, क्या क्या एहतियात बनने चाहिए, किस किस केमिकल का यूज करना चाहिए, क्या मिट्टी का पीएच लेवल होना चाहिए, कौन सी फसल लगाने से, कौन से सेब के प्लांट लगाने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ सारे क्वेश्चन, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो अपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और शेयर जरूर करना है। आप सभी का, किसान भाइयों का मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ। और शर्मा बायोटेक एग्री गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड में हम गर्म क्षेत्र के लिए टिश्यू कल्चर विधि द्वारा और सीडलिंग पे पौधे तैयार कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत सी फल पौधे जैसे आड़ू है, नाशपाती है, प्लम है, आलमंड बादाम है, अखरोट है, इस तरह के बहुत विभिन्न किस्मों पे सेब, ठंडे जलवायु का क्षेत्र है के सेब हैं, उन पे काम कर रहे हैं। परंतु आज जो स्पेशली किसानों के आग्रह पे बात करेंगे, जो हमारे गर्म क्षेत्र में पौधे, फल पौधे कैसे तैयार करें, कौन कौन सी किस्में वहाँ पर लगाएं और कैसा जलवायु वहाँ का होना चाहिए, पीएच कितनी होनी चाहिए, खाद कितनी लगानी, उस विषय पे आज यहाँ पे बात करेंगे। अब हमें डिफरेंस बताइए पहले कि ये जो टिश्यू कल्चर और सीडलिंग में मेन डिफरेंस क्या है? टिश्यू कल्चर विधि का मतलब है जो टिश्यू लेके, हमारे जैसे रूट स्टॉक है, इनका टिश्यू लेके लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया हुआ पौधा है उसमें बीमारी आने के चांसेस नहीं रहते, वायरस नहीं आने के चांसेस रहते, और वो बिल्कुल सारी कीटाणु रहित, बीमारी रहित रहता है। उसके ऊपर जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उससे जो पौधा खेत में लगाया जाता है तो उसमें बीमारियां बहुत कम से कम आएंगी, और साथ में जो उसका आकार है, जो हमारा सीडलिंग का पौधा है उससे लगभग 10% तक ज्यादा बड़े आकार का, क्वालिटी ज्यादा बढ़िया रहती है, और उसको हैंडल करना भी फील्ड में आसान रहता है। जहाँ पे हमारे सूखे क्षेत्र हैं उनके लिए सीडलिंग वाला पौधा रिकमेंडेड है। अच्छा। और जहाँ ज्यादा तूफान आते हैं वहाँ के लिए भी मैं सीडलिंग वाला पौधा रिकमेंड करूंगा। और हमारे भारतवर्ष के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या तूफान आते हैं, तो वहाँ पे आप सीडलिंग का पौधा ही लगाएं। कोई मेजर, जैसे सर 1-2 स्टेट हमारे बताएंगे, जैसे कोई एरिया कि जहाँ सीडलिंग वाला ज्यादा अच्छा है और इसके अलावा टिश्यू वाला नहीं अच्छा? जैसे हमारा कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा, पंजाब, ये सारे क्षेत्र उपयुक्त है। या हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो 7 स्टेट हैं, वहाँ के लिए तो आपको सीडलिंग ही जाना चाहिए। जो टिश्यू कल्चर वाला जो आप वहीं लगाएं जहाँ पर आपके पास पानी की व्यवस्था हो और आपको हाई डेंसिटी में उसको लगाना हो, क्योंकि कम दूरी पे ये पौधे लगते हैं और बौनी प्रजाति मतलब उसमें आता है। इसमें जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो बौना रहता है पौधा। अच्छा। और जो किसान एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको ही इस खेती में आना चाहिए। ठीक है सर। और सर टिश्यू कल्चर और जो सीडलिंग वाला बताया, उसमें गमले में कौन सा सुटेबल ज्यादा अच्छा रहेगा? गमले में तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि M9 जो रूट स्टॉक है उसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग करेंगे तो वो पौधा आपका छोटा रहता है। अच्छा। तो वो गमले के लिए उपयुक्त मतलब हमारी रहती है। ठीक है। M9 गर्म जलवायु के लिए हमारे पास 4 किस्में यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। जैसे अन्ना है, डॉर्सेट गोल्डन है, माइकल है, हरिमन है और अपना ट्रॉपिकल स्वीट है। ये 5 वैरायटी। डिफरेंस की जहाँ तक बात करूँ, अन्ना जो वैरायटी है ये लगभग 180 से 200 ग्राम इसका फल चल जाता है, और साथ में रेड कलर्ड, लाल धारियां इसमें लाल ये होता है, और साथ साथ खाने में मीठा रहता है। ठीक है सर। इसके साथ साथ जो डॉर्सेट गोल्डन पीले रंग का है और साथ में इसमें लाल धारी आती है, छोटा साइज का है, मतलब 140 से 150 ग्राम तक इसका फल का आकार रहता है। हरिमन जहाँ तक इसकी बात करें तो ये हमारा लगभग 180 से 200 ग्राम ही रहता है, परंतु ये खाने में खट्टा मीठा रहता है। अब एक
और जो डिफरेंस इनमें है वो ये है कि जब आप अन्ना की फलों को लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, उसमें पॉलिनेशन के लिए बीच में जो डॉर्सेट गोल्डन लगाना अति आवश्यक है। कुछ किसानों के हमारे प्रश्न आते हैं कि जी कम उत्पादन इसमें आ रहा है, तो बीच में अगर जब आप इसको डॉर्सेट गोल्डन के साथ लगाएंगे तो इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बेस्ट वैरायटी पूरे संसार में जो लगाई जाती है वो अन्ना वैरायटी है। अन्ना का ही नाम कई जगह मतलब बदल के उसमें कोई बोम्बो के नाम से बोल रहे हैं, कोई कुछ नाम से बोल रहे हैं, परंतु मेन वैरायटी हमारी अन्ना है। अगर तो आपको अचार चटनी जैम के लिए चाहिए तो आप हरीमन पे भी जा सकते हैं, परंतु अगर आप टेस्ट वाइज मीठा खाना चाहते हैं तो आपको अन्ना वैरायटी पे ही जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है और टेस्ट वाइज अन्ना इज द बेस्ट। अच्छा, फल की जहाँ तक बात है, हमारे पास 2 तरह के पौधे मिलते हैं, जिसमें 1 साल का भी मिलेगा, अभी आपको दिखाएंगे जी जी, और 2 वर्ष का भी मिलेगा। जो सिंगल ईयर रहेगा वो सिंगल मतलब प्लांट रहता है, जिसको विप प्लांट बोलते हैं। जो 2 साल का रहता है वो फेदर्ड प्लांट होता है। फेदर्ड प्लांट मीन जिसमें टहनियां रहती हैं, उसको हम दिखाएंगे अभी। तो अगर आप 1 साल का लगाएंगे तो वो 2 साल के अंदर अंदर आपको फल देना शुरू कर देता है। जो फेदर्ड प्लांट है वो 1 साल के अंदर आपको फल देंगे। जहां तक टिश्यू कल्चर्ड प्लांट की बात है, जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, वो भी 1 साल के बाद आपको फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बाकी कुछ आपकी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर भी निर्भर रहता है और आप कैसे रख रखाव रखते हैं वो भी इसमें जरूरी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक। बाकी किसान भाई का क्वेश्चन ये भी रहता है, सर अगर हमारे पास यहाँ फल लग जाते हैं इनमें तो कितने रुपए केजी तक बिक जाएगा हमारा बाजार में, ऐसा कुछ है सर अनुमान? देखिए, जितने भी ये किस्में हैं ये बाजार में उस समय आती हैं जब बाजार में कोई भी फल, यहाँ तक कि केला भी बहुत कम मात्रा में उस टाइम मई महीने में अच्छा। बाजार में पूरे भारतवर्ष में कम प्रोडक्शन होती है, अच्छा, पैदावार पैदावार होती है। तो उस समय और जो हमारे कोल्ड स्टोर का जो सेब है वो भी अंतिम दौर में होता है, खत्म हो जाता है। तो आराम से 100 से 150 रुपए किलो तो थोक भाव इसको मिलता है और मिल रहा है। ठीक है सर। सर यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि प्लांट अगर कोई आपसे ले जाना चाहता है, जैसे मंगवाना चाहता है, तो ऑर्डर की क्या विधि, क्या तरीका रहेगा? ऑर्डर के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दें। एक बार नंबर बता दें सर अपना। हमारा नंबर 70-184-01750। ठीक है। हमारा जो निचले क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए नई क्रॉप है, वो पजल है। वो ऐसी नर्सरीज के उसमें बहकाव में आ रहे हैं। मतलब एक चीज तो मैं बताऊं कि निचले क्षेत्रों में जो गर्म क्षेत्र से भी लोगों ने नर्सरियां, अनरजिस्टर्ड नर्सरियां खोल रखी हैं। अच्छा। और वहां से पौधे तैयार कर रहे हैं। डुप्लीकेट प्लांट भी जा रहे हैं सर? डुप्लीकेसी है। अच्छा। अब मैं बात करूं कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, 12-12 लाख पौधे अच्छा एक ही मतलब सीजन में लोग तैयार कर रहे हैं, जबकि कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए जी। सबसे पहले किसानों से मेरा आग्रह है कि वो पहले देखें कि आपके पास जिस नर्सरी से आप संपर्क करने जा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और क्या उस वैरायटी के लिए उसके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है। बड वुड बैंक है कि नहीं है। बड वुड बैंक का मतलब है कि एक पौधा अगर है तो उससे 1000-1500 पौधे आप तैयार कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे लोग 12-15 लाख पौधे तैयार कर रहे हैं और लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है। और डेड हो जाते हैं सर फिर, और वो मर जा रहे हैं। क्योंकि तो टेबल ग्राफ्टेड है, टेबल ग्राफ्टेड होते हैं और मर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पैसे कमाने की इंडस्ट्री नहीं है। सिर्फ इसमें मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप जो कम से कम ग्राफ्टिंग के बाद 1 साल का पौधा और या 2 साल का पौधा वो आप लें और उसका ऑर्डर आप हमें दें, हम उस तरह के पौधे देते हैं। ठीक है। यहाँ सर ने बड़ी अच्छी बात बताई दोस्तों, ऑर्डर आपको करना है तो आपने ऐसा करना है कि अपना कौन सा आपको प्लांट चाहिए उसको भेजना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए। सर एक प्लांट भी दे देते हैं आपको, बाई ईयर आपको चाहिए, बाई ईयर देंगे डिलीवरी, और कौन से इलाके में चाहिए डिलीवरी चार्जेस भी सर बता देंगे आपको कितना आपके इलाके में पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि जो कोरियर चार्जेस हैं, कोरियर चार्जेस बाई वेट लगते हैं इसमें। 1 किलो अगर आपका जाएगा तो लगभग 200 रुपया उसमें लगता है। अच्छा। और जो आपका मतलब मेन जैसी बात है सर, वेट पे डिपेंड करता है। वेट पे डिपेंड करेगा, जितना वेट ज्यादा होता जाएगा उतना आपके डिलीवरी चार्जेस कम होते हैं। ठीक है। एक बारी थोड़ा थोड़ा रेट हमारे को बता दो किसी भी प्लांट का, जैसे अन्ना का कितना रहेगा सर रेट? डॉर्सेट गोल्डन, हरीमन, ये जो भी है हमारे जो भी गर्म क्षेत्र के, ये सब 100 रुपए का 1 साल का। 1 साल का पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है दोस्तों 1 साल का पौधा। ये जड़ें देखिए, ये देखो 1 ईयर प्लांट है। ये 1 ईयर प्लांट, ये देखिए
और हाइट मेरी height इसकी के बराबर, सर के बिल्कुल ठीक ठीक हाइट है, ये 5 फुट से ऊपर ऊपर सर की हाइट है। तो देख लो बिल्कुल इनकी हाइट के बिल्कुल बराबर है दोस्तों। ये देखिए, ये 1 ईयर प्लांट है। 1 ईयर प्लांट, ठीक है। और हमारा जो 2 ईयर प्लांट है, ठीक है ये देखिए, जी। ये और ये इसकी जड़ें देख लो दोस्तों। ये देखिए, ये फेदर्ड प्लांट बोलते हैं इसको। ओके, ये देखिए, ये 2 ईयर प्लांट है सर। 2 ईयर प्लांट। ठीक है। इसमें से कौन सा प्लांट सही रहेगा, 2 ईयर का, 1 ईयर का? दोनों अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। ये तो आपको मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि इस साल लगाया, नेक्स्ट ईयर को फल चाहिए, हाँ। तो उसके लिए तो ये अब आपका ये 2 ईयर वाला, हाँ, उसमें 1 साल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करना। ठीक ठीक। सीडलिंग पौधा है ओके सर। ये, जिसको फ्रेश ग्राफ्ट जो लोग दे रहे हैं ना, हाँ। वो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये उसकी फ्रेश ग्राफ्टिंग किया, ये ग्राफ्टिंग किया है जी। और हल्का दिन बांध दिया। ओके सर। और इस पौधे को बस तुरंत अच्छा पैकिंग करेंगे। अच्छा अच्छा। और जैसे आपने किया बिल्कुल फ्रेश ग्राफ्टेड भेज ये देते हैं। फ्रेश ग्राफ्टिंग और पेटी में डाल के इसको डिलीवर कर सेल आउट देते कर देते हैं। अच्छा। ज्यादा नर्सरी ये कर रही है, ये कर रही है। 12-12, 15-15 लाख पौधे उपलब्ध करा रही हैं। ठीक है। और किसान को 80 रुपए में दे रहे हैं। अब ये उसने क्या किया कि 10 प्लांट लिया, 5 डेड हो गए, हाँ। तो कितने का 80 रुपए का पौधा मिल रहा है। 80 दूना 160, मतलब 160 रुपए में उसको पड़ गया। हाँ। जबकि हम आपको 100 रुपए में पौधा उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ। वो भी मैंने जब आपको दिखाया, हाँ। वो 1 साल के नर्सरी में उसकी देख रेख करने के बाद आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो मतलब ये थोड़े इस तरह का किसान ध्यान रखें ठीक है। कि वही पौधा लगाएं जो क्वालिटी में ठीक हो और एन मैच्योर ग्राफ्ट हो उसका। ठीक है। 1 साल के या 2 साल का कम से कम ग्राफ्टिंग के बाद। फ्रेश ग्राफ्टेड ना ले ना, फ्रेश ग्राफ्टिंग तो मैं तो नहीं रिकमेंड रिकमेंड नहीं करते, वो डेड हो जाएगा सर। वो तो डेड हो जाएगा और मरेंगे, और किसान का और मतलब उसमें 1 साल और पीछे जा रहा है किसान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ये और ज्यादातर क्या है, कुछ लोग मैंने देखा श्रीनगर से भी पौधे दे रहे हैं। अच्छा। श्रीनगर में ठंडा क्षेत्र है, वहां पर ये बडवुड बैंक मतलब कहाँ से मेंटेन करेंगे। ठीक है, वहां से भी गर्म की बना के वो क्या कर रहे हैं, रॉयल और उन्हीं की ही ग्राफ्टिंग लगा के लोगों को दे रहे हैं। और हमारे जो गर्म क्षेत्र के किसान है वो ठगे जा रहे हैं। ठगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बडवुड बैंक चेक करना जरूरी है। और कैपेसिटी जैसे मैंने पहले बात किया कि कितनी कैपेसिटी तक आप तैयार करते हैं। 10-12 लाख पौधे उपलब्ध कराना, तो ये मतलब संभव नहीं, मेरे अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि वो फिर कोई भी किस्म तो उसमें डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है। तो इससे बचें। मैं ये बता दूं कि हम जितने भी पौधे तैयार करते हैं, हमने इंपोर्ट किए हैं। जो मतलब हमारे जो मदर प्लांट है वो इंपोर्ट किए थे, उसी से हमने फर्दर तैयार किए हैं। तो उनसे हम पौधे तैयार करते हैं। ठीक है। तो मतलब वैरायटी के ऊपर समझौता नहीं करते, जो वैरायटी होगी प्योर देंगे हम। ठीक है। तो प्योर वैरायटी जब आएगी तो उसमें फल भी आपको पक्का है। बस पौधा पहुंचता है तो मतलब गड्ढे में उसको लगाएं। अच्छा। और गड्ढे में लगाने का ध्यान रखें। तुरंत लगा दें सर, या मान लो कुछ नहीं, वेट तुरंत करें? इमीडिएटली उसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। इमीडिएटली उसको पानी में जाते ही जैसे पहुंचता है तो उसको आपने पानी में डिप करना है। क्योंकि वो 4-6 दिन के लिए रास्ते में रहता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें पानी की कमी आ जाती है। तो उसमें वो आपने 6 से 8 घंटे तक पानी में कम से कम रखना है। 12 घंटे तक भी रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको पानी में रखें ताकि उसकी जो पानी की कमी थी वो पूरी हो जाए। उसके बाद आप बवस्टिन दवाई, कार्बेंडाजिम के नाम से जो मतलब आती है, बवस्टिन तो एक ट्रेड नेम है, उसमें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका घोल बना लें। उस घोल में इसकी जड़ों को डिप करके जितना ये पहले नर्सरी में लगा था उतना ही वहां पर थोड़ा गड्ढा करके वहां पर इसको लगाएं और पानी इसमें दें। अच्छा। ये ध्यान रखना। और इसके साथ लकड़ी की एक स्टिक लगा दें। अच्छा। और वहां पे दीमक वगैरह की दवाई लगा दें। उससे स्टेकिंग और मतलब बांध दें उसको, ताकि ये हवा से हिले नहीं, क्योंकि अभी सपोर्ट इसको। अच्छा। थोड़े दिन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी। सफेद जो जहाँ तक पत्तों की बात है वो पाउडरी मिल्ड्यू आता है। अच्छा। उसके लिए तो आपने बवस्टिन दवाई, कार्बेंडाजिम जो है, अच्छा, उसकी स्प्रे 1.5 से 2 ग्राम तक, 1.5 ग्राम ही रखें शुरुआती में, तो उसकी स्प्रे करते रहें टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका घोल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ये भी आपने मतलब रूटीन बना लेना है कि ये बगीचे में आपने करना ही करना है। ठीक है। जहां तक प्रश्न पौधों के सूखने का, 3-4 कारण है जिससे पौधे सूखते हैं। एक तो मैंने बताया आपको, जो फ्रेश ग्राफ्ट पौधे ये कभी ना लें, क्योंकि इससे आपका नुकसान होने ही जाना है। अच्छा। होना ही है। क्योंकि अगर आप वो थोड़े दिन लग भी जाएंगे, बाद में गर्मी जैसे आएगी, गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी में सूख जाएंगे। और कुछ रास्ते में हिल जाएंगी, ये ताजा जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो
और उसको ताज़ा ताज़ा फ्रैक्चर हुआ हो, उसको इमीडिएटली चलने के लिए कह दें तो हिलेगा तो वो जुड़ नहीं पाता है, तो वो भी एक कारण रहता है। इसके बाद क्या है कि आपका अगर बाविस्टिन जैसे दवाई है, इसमें डुबो के अगर लगाएंगे तो जड़ों में जो जख्म होते हैं उखाड़ती भरी वो नहीं होंगे, उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो ये भी एक कारण रहता है। साथ में ये समस्या वहाँ आती है ज़्यादा जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और नमी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे भी क्या फायर ब्लाइट वगैरह का भी प्रकोप आता है। जैसे इस बारी तो हमारा जो बेंगलोर का और अपना कर्नाटका का क्षेत्र था, यहाँ नीचे यहाँ ज़्यादा बारिश हुई, मतलब ये तो पिछला रिकॉर्ड टूट गया। तो वहाँ पे आप एक रूटीन बना लें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जो भी फंजीसाइड्स हैं उनका टाइम टू टाइम स्प्रे इसमें करते रहें, ड्रेंचिंग भी करें, तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा। जो 7 pH होती है, हाँ। 7 तो न्यूट्रल है, हाँ। और 7 से अबव अगर आपके खेत की या मिट्टी की pH है, हाँ। तो वो अल्कालाइन है, वो सूटेबल नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए 6.237 तक की pH जो तो सेब के लिए अच्छी मानी जाती है। पीएच खुद चेक करनी हो घर पे तो चेक करने के लिए एक रॉ मेथड है। अच्छा। जैसे अगर हम मिट्टी को के अंदर पानी डाल के उसमें अगर हम विनेगर, सिरका, जिसको सिरका बोलते हैं, जी जी, सिरका डालें और उसमें बबल मतलब हवा के बुलबुले जैसे निकलने लग जाएं, हाँ। तो समझ लीजिए कि आपकी जमीन उपयुक्त है, एसिडिक है। अच्छा। अगर उसमें बेकिंग सोडा हाँ। जो आता है, जो पकाने का मीठा जी, सोडा जी, जिसको जी, बोलते हैं जी। हमारी अपनी भाषा में, हाँ। तो उसको में डालते हैं तो वो अल्कलाइन है। अच्छा। तो वो सूटेबल नहीं, उसमें भी बबल अगर आ जाते हैं तो वो समझ लीजिए कि वो अल्कलाइन है। ठीक है, तो एक छोटा सा थंब रूल है। जैसे आप कहीं पे चेक भी करा लेबोरेटरीज आजकल यूनिवर्सिटीज हैं, जी, वहाँ जी, चेक करा सकते हैं। अगर वहां जाना सुटेबल ना हो, नहीं जा सके तो घर पे ऐसे कर एक रॉ सकते हो। मेथड ये मैंने आपको ये बताया। थी बेकिंग सोडा से और सिरका से यूज करके। रूट शॉक पे हम जैसे M9, हम्म, M7, हम्म, M106 हम्म, और हमारा M793 हाँ, और MM111, जी जी, ये सारे हैं रूट शॉक। हाँ, अगर इनके ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे तो पौधा बौना, सेमी ड्वार्फ, ड्वार्फ, ये इस तरह के इसमें रिजल्ट आते हैं। अच्छा। अगर सीडलिंग पे करते हैं तो उसमें फुल जितना पौधे का बढ़ना है मैक्सिमम हाइट सीडलिंग पे आपको मिलेंगी। अच्छा। तो हर जैसे सीडलिंग का है उसका अपना महत्व है, जो रूट शॉक का है उसका अपना महत्व है। ठीक है। ये जगह पर किस तरह की जगह पे आपने लगाना है, किसान का इंटरेस्ट क्या है, कितने पौधे उसने लगाने हैं, ये सारी बातों का उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन पे कौन सी प्लांटिंग की जानी है। सर, अगर किसी के पास 1 एकड़ की जमीन है तो कितने प्लांट लगा सकता है? अलग अलग विधि का अनुसार इसमें अलग अलग इसकी प्लांट डेंसिटी रहती है। जैसे हम नॉर्मल स्पेसिंग पे अगर पौधे लगाते हैं तो 330 तक पौधे आते हैं उसमें। अच्छा। ठीक है। अगर हाई डेंसिटी पे जाते हैं तो 650 से 700 पौधे भी चल जाते हैं। ये डिस्टेंस रहेगा कि आप सीडलिंग का लगा रहे हैं कि रूट शॉक पे लगा रहे हैं, या रूट शॉक कौन सा है उस इस तरह की कोई भी किसान अगर हमारे से पूछे तो हम उसको उसके अनुसार वैरायटी के अनुसार कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक। कि टिश्यू कल्चर पे एक हर एक कोई आजकल नर्सरीज बेच रही हैं, टिश्यू कल्चर के प्लांट बेच रही है, क्या सभी के लिए सर मुमकिन है कि टिश्यू कल्चर के प्लांट कोई भी कहाँ भी बेच सकता है? देखिए ठाकुर जी, अभी आपने हमारा टिश्यू कल्चर लैब को विजिट किया है। जी जी। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना अति आवश्यक है इन टिश्यू कल्चर के पौधों को तैयार करने के लिए। मैंने पहले भी जैसे कहा कि बहुत से लोग टिश्यू कल्चर के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति टिश्यू कल्चर जो नर्सरी है वहाँ पर टिश्यू कल्चर के पौधे तैयार कर पाए, परंतु वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके वो गुमराह कर रहे हैं उनको कि ये टिश्यू कल्चर प्लांट, जबकि ये संभव नहीं है। यहाँ पर हमारे जो हिमाचल है इसमें गिनी चुनी 3-4 लेबोरेटरी हैं जहाँ पर ये पौधे उपलब्ध रहते हैं। बाकी जो है ये थोड़ी धोखाधड़ी है किसानों के साथ। स्टॉक पे पौधे का साइज क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रूट शॉक पे पौधे का आकार अलग अलग रूट शॉक पे अलग अलग रहता है। अगर हमारा सीडलिंग पे है, मैंने पहले भी कही आपको, तो सीडलिंग पे पौधा लगाते हैं एप्पल का तो वो 20 फीट तक हाइट चल जाती है। परंतु जब आप रूट शॉक पे लगाएंगे तो वो ड्वार्फ, सेमी ड्वार्फ, इस तरह से मॉडरेट, इस तरह से अलग अलग किस्में हैं। M9 सबसे बौना है और MM111 इनमें सबसे ज्यादा बढ़वार वाला पौधा है। ठीक है। अब 12 फीट से 20 फीट तक हाइट ये है, मतलब मिनिमम 12 फीट है और मैक्सिमम आप 20 फीट बोल रहे हैं, मतलब 16 फीट तक। 16 फीट है। सर, अब अंतिम में मेरा क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन व्यूअर के रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर कर लेंगे। इसमें कि शर्मा बायोटेक
मतलब और नर्सरियों से कितनी डिफरेंट है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि शर्मा बायोटेक ही क्यों प्रेफर करें लोग, शर्मा बायोटेक में ही क्यों खरीदें प्लांट अगर कोई खरीदना चाहता है। शर्मा बायोटेक एग्री गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और हमारी जो शर्मा ये नर्सरी है ये इसकी सिस्टर कंसर्न है। तो ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और हमारा रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से सारा रजिस्टर्ड शुदा ये हमारा सारी कंपनी और नर्सरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी हम पौधे उपलब्ध कराते हैं वो सारे टेस्टेड होते हैं, उसको टाइम समय समय अनुसार हमारे जो ऑफिसर्स टेक्निकल टीम इसको इंस्पेक्ट करती हैं। साथ में गुणवत्ता का विशेषकर ध्यान रखा जाता है इसमें और क्वालिटी मेंटेनेंस पे हम पूरा ध्यान देते हैं। क्वालिटी के साथ साथ हमने दरें बहुत मिनिमम प्राइस पे रखी है। जैसे 80 रुपए का फ्रेश ग्राफ्टेड पौधा लोग दे रहे हैं, हम 100 रुपए में पौधा आपको उपलब्ध कराते हैं। और जो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट है वो 270 रुपए में देते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर किसान जो हमारा छोटा किसान है तो वो एक पौधा भी लेना चाहे, हम एक पौधा भी उसको उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त आप कहीं से भी प्लांट लें, लाइसेंस जैसे मैंने बात की और उसकी कंफर्मेशन कर लें, वहां से ले लें, जानकारी फिर भी हम फ्री देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं आपसे अलविदा। सर से हमने जितने भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारी वीडियो को कलेक्ट करके उनसे निकाले थे वो सब क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। तो इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, जो भी आपके इशू रहते हैं कुछ भी, तो आप बेफिक्र होकर सर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएं तो हमारे पास क्वेश्चन और रहें और आपकी सहायता हो सके। बाकी आपको ओरिजिनल प्लांट चाहिए, बेस्ट प्लांट चाहिए दोस्तों, तो आप शर्मा बायोटेक जरूर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इनके पास आप जरूर कॉल करिए और आपको ओरिजिनल प्लांट की 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आप लेते हैं आपसे अलविदा। अब आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।